अब ईपीएस के जो दूसरे प्रकार थे, आपको जानना था ईपीएस, ट्रेल ईपीएस और फॉरवर्ड ईपीएस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसी पे आधार है वैल्यूएशंस। जब हम कंपनियों के वैल्यूएशंस ढूंढते हैं, तब अगर हम इस चीज में गड़बड़ी करेंगे तो हमारे वैल्यूएशन पे बड़ा फर्क हो जाएगा दोस्तों। और ये जबरदस्त फर्क होता है। जब मैं नया नया निवेश करता था, मैंने कहानी सुनी थी कि आप सस्ती पी वाली कंपनियां खरीदो, सस्ती पी की कंपनियां खरीदोगे तो आपका पैसा बहुत बनेगा, महंगी पी की कंपनियां लोगे तो डूबेगा। तो हम लोग क्या करते थे उस समय, न्यूज़पेपर में जो भी कंपनी आती थी सस्ता सस्ता पी ढूंढते रहते थे। पैसा बनता तो नहीं था, पैसा डूब जाता था। तो ये क्यों होता था? क्योंकि बेसिक कुछ चीजों में हमने गलत किया था। पी अगर हमारा कौन सा हम देख रहे वो हमें नहीं पता होगा, नॉर्मल ईपीएस से, ट्रेल ईपीएस से कि फॉरवर्ड ईपीएस से, तो ये पी गिनने में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है पर एकदम इफेक्टिव है। मुझे उस समय नहीं पता चलता था क्यों कुछ कंपनियां जो सबसे अच्छी है वो कभी सस्ती होती ही नहीं है, क्योंकि मैं गलत प्रकार से ढूंढता था। राइट, चलिए दोस्तों, इसका हम लोग सीखेंगे ईपीएस। ईपीएस हमने जो भी ढूंढा, हमने जो भी देखा लास्ट वीडियो में, दैट इज योर नॉर्मल ईपीएस। फर्ज कीजिए आपकी जो एबीसी कंपनी है, लिखो यहाँ पे, एबीसी कंपनी का ईपीएस 100 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी ने 100 रुपीस की अर्निंग की थी। तो ये 100 रुपीस के हिसाब से, अब तो आज मैं ये जब वीडियो बना रहा हूं तो ये मार्च महीना है, पिछले साल का मार्च और ये साल का मार्च, 11 महीने 12 महीने बीत गए। तो ये मार्च, ये जो अर्निंग थी उसका क्या लेना देना? अभी जब मैं रिसर्च करूंगा उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, क्योंकि 100 रुपया पिछले साल की अर्निंग, इस पे जो डिविडेंड मिलना था मिल गया, जो भाव पे इफेक्ट आनी थी वो आ गई। अब क्या? अब मैं इससे अगर पीबी ढूंढूंगा तो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिए दोस्तों, जो हम नॉर्मल ईपीएस देखते हैं वो होता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का ईपीएस, अगर मैंने एनुअल ईपीएस देखा है। राइट, तो एबीसी का पिछले साल का ईपीएस कितना था? 100। साल अगर हम कहते हैं तो ये साल में क्या क्या आ गया? क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 प्लस क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 इज इक्वल टू एन्युअल। गॉट इट? ये चारों क्वार्टर का टोटल करेंगे जो एन्युअल ईपीएस बनता है, दैट इज योर ईपीएस। अब ये चार टोटल करने का जरूर नहीं है, कंपनी अपने एनुअल रिजल्ट में ऑलरेडी आपको दे देती है कि पिछले 12 महीने का हमारा ईपीएस ये था, तो दिस वाज योर रियल ईपीएस। लेकिन मैंने बताया, आज अगर आप ये ईपीएस देख रहे हो देन यू आर लेट। तो लेट हो तो शेयर बाजार में लेट होना बहुत काम नहीं लगता है, हमें डिसीजन तो लेना पड़ता है करंट डेटा के आधार पे। तो आपकी करंट अर्निंग 100 नहीं है, 100 आपकी पिछले साल की अर्निंग है। आपको जानना है व्हाट इज माय करंट अर्निंग, अभी की अर्निंग क्या है। राइट, तो ये साल जब खत्म हुआ था, साल खत्म हुआ, आपको मिल गया एनुअल डेटा। अब मान लीजिए साल खत्म होने के बाद क्वार्टर 1 आया और ये क्वार्टर 1 में कंपनी ने ईपीएस दिया कि ये क्वार्टर का हमारा ईपीएस इतना है। राइट, अब क्वार्टर 1 में आपको पता चल गया कि ईपीएस इसका अपग्रेड या डाउनग्रेड हो चुका है। अभी भी आप पुराना ईपीएस लेके चलोगे तो चलेगा। क्वार्टर 1 यानी 3 महीने बीत चुके हैं। अगर आप क्वार्टर 1 को इंक्लूड करोगे तो आपको करंट ईपीएस मिलेगा। अगर आप क्वार्टर 1 को नहीं देखोगे तो पुराने 3 महीने पुराने ईपीएस से आपके वैल्यूएशंस बनाओगे। तो हमारे लिए जरूरी हम करंट ईपीएस देखें विच इज ट्रेल ईपीएस। तो ये ट्रेल ईपीएस कैसे देखेंगे? क्वार्टर 1 लेटेस्ट जो क्वार्टर 1 के नतीजे आए, ये क्वार्टर 1 के मैंने नतीजे देखे। पर मुझे तो जब ईपीएस देखना है, मुझे 12 महीने का ईपीएस चाहिए। एनुअल में हमने चारों क्वार्टर ऐड किए थे तो हो गए 12 महीने, 1 2 3 4। गॉट इट? अब आज अगर मैं ट्रेल ईपीएस देखूंगा
तो यहां पे तो मेरे पास एक ही क्वार्टर है, मुझे टोटल 4 क्वार्टर ट्रेल ईपीएस में ऐड करने पड़ेंगे, राइट। कितने क्वार्टर ट्रेल, मुझे 12 महीने यानी पिछले 4 क्वार्टर का रियल ईपीएस बताता है, राइट। अब अभी मैं ये बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 खत्म हो गया, यानी अप्रैल मई जून खत्म, जुलाई में नतीजे आए क्वार्टर 1 के। अब जुलाई में जब नतीजे आए तब मैं ये रिजल्ट देख रहा हूं, मुझे क्वार्टर 1 पता है, मुझे ट्रेल चलना है, मैं क्वार्टर 1 इधर लिखता हूं, मुझे क्वार्टर 1 पता है, मुझे इससे पहले के 3 क्वार्टर के नतीजे जानने हैं। तो मुझे कौन से क्वार्टर जानने पड़ेंगे दूसरे, क्वार्टर 4 प्लस क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 2, हो गए। उल्टा चला, मुझे एग्जैक्ट 12 महीने यानी 4 क्वार्टर का ईपीएस पता चल गया। अब मान लो ये ईपीएस मेरा 110 रुपया है, तो इससे मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि दोस्त रेडी हो जाओ, ये साल तुम्हारी इनकम 10 रुपए से बढ़ने वाली है, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ेंगे, तो शेयर दौड़ेगा कि गिरेगा, राइट। आपके शेयर पे इसकी पॉजिटिव इफेक्ट आनी चाहिए, करेक्ट। इसके साथ अगर आपका ट्रेल ईपीएस 90 हुआ है तो पूरा साल थोड़ी ना वेट करने की जरूरत है, आपको अभी से पता चल गया है ये साल अपनी अर्निंग घटने वाली है, कम डिविडेंड, कम वैल्यूएशन, इट विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर, गॉट इट। सो ये अगर आप क्वार्टर 1 में देखते हो तो ट्रेल कर दिया। अब मान लो क्वार्टर 2 के नतीजे आ गए, कौन से नतीजे आए, क्वार्टर 2, राइट। तो आपके पास 2 नतीजे हैं, क्वार्टर 1 के अभी आपने लिख दिए, क्वार्टर 2 के नतीजे भी लेटेस्ट आए, तो ये दोनों मिलके तो 6 महीना हुआ। आपको कितने महीने का ट्रेल ईपीएस चाहिए, कब, अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, ये नतीजे अक्टूबर में आएंगे। तो जब अक्टूबर में नतीजे आए, आपको आधा साल का एग्जैक्ट ईपीएस पता है, राइट। इसके साथ पुराने 6 महीने ले लो, तो कौन से होंगे, क्वार्टर 4 क्वार्टर 3, देखा आपने, यहां से क्वार्टर 2 रिमूव हो गया और यहां पे क्वार्टर 2 ऐड हो गया, पुराना क्वार्टर 2 निकल गया, नए लेटेस्ट नतीजे क्वार्टर 2 के ऐड हो गए, राइट। अब ये जब ट्रेल ईपीएस बनता है, अगेन जैसा ईपीएस वैसा आपका गाइडेंस। दोस्तों ज्यादातर रिटेलर एनुअल रिजल्ट जब आता है तब वो सोचते हो ओ माय गॉड ये कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया, माल उठाओ। उन्हें पता नहीं है रियल निवेशक कंटिन्यू ट्रैक करते जा रहे हैं और उनको तो एडवांस में पता है आपकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं कि घटने वाले हैं, बिकॉज दे आर ट्रैकिंग ट्रेल ईपीएस। गॉट इट फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर डूइंग रिसर्च। ये नहीं पता है तो फिर रिसर्च में क्या पता है, फिर रिसर्च अपना गलत होगा, राइट। तो ट्रेल ईपीएस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग एंड वी शुड नो इट। आपको जो बीएससी इंडिया की साइट पे जो ईपीएस लिख के आता है वो ये ट्रेल ईपीएस है, वो ये एनुअल ईपीएस लिख के नहीं आता है, राइट, क्योंकि बीएससी जानती है आपके लिए क्या जरूरी है। ओके, अगेन क्वार्टर 2 गया, अब कौन सा आएगा, क्वार्टर 3। ये क्वार्टर 3 के नतीजे कब आएंगे, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे, राइट। तो ये गाड़ी इसी प्रकार से चलती जाएगी। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 किधर होगा, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 और अब मेरा हेड हो गया क्वार्टर 3, निकल गया क्या, राइट, क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 और उससे पहले क्या क्वार्टर 4, तो ये 4 है। क्वार्टर 3 इधर से निकल गया और क्वार्टर 3 ऐड हो गया, तो दिस इज योर ट्रेल रियल ईपीएस। देखो अगर आपके प्रॉफिट एक्सपांड हो रहे होंगे तो ट्रेल ईपीएस में रिफ्लेक्ट होगा, अगर आपके प्रॉफिट घट रहे होंगे वो भी ट्रेल ईपीएस में रिफ्लेक्ट होगा। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब आखिरी चीज, अभी हम जो बात कर रहे हैं मार्च महीने में बात कर रहे हैं, तो मार्च महीने तक आपके पास क्वार्टर 3 के ही रिजल्ट अवेलेबल है। तो अभी आपके पास जो कंपनी के ईपीएस होंगे वो कौन से होंगे, अगर आप बोलोगे ये मेरा ट्रेल ईपीएस है तो हम समझ जाएंगे क्वार्टर 3 तक के सारे रिजल्ट आपने इंक्लूड कर लिए। रियल ईपीएस और ट्रेल ईपीएस का जो डिफरेंस होगा वो समझाएगा ट्रेंड तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव और
नेगेटिव। डन। इसके साथ एक एग्जांपल लूं मैं, चलो दोस्तों एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे एशियन पेंट और टाइटन का। इट्स अ रियल एग्जांपल। एशियन पेंट जिसका ईपीएस 32.70 है पिछले साल का। ये साल इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, क्रूड के दाम बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुई है, जो आपको दिखेगी इनके ट्रेल ईपीएस में। दोस्तों ट्रेल ईपीएस एशियन पेंट का 31.60 है, तो आपको अभी से पता रहना चाहिए एशियन पेंट के प्रॉफिट प्लस होंगे कि डाउन होंगे। ये साल प्रॉफिट अफेक्टेड रहेंगे, डाउन होंगे। तो आपको कैसे पता चल गया? जब आपने ट्रेल ईपीएस देखा तो पता चलता है भाव थोड़ा करेक्ट भी हुआ होगा, राइट। उसी प्रकार से ये आपका ट्रेल ईपीएस गिरा हुआ है। अगर मैं टाइटन का एग्जांपल लूं, पिछले साल का टाइटन 11 रुपए का था। ये साल प्रॉफिट में जबरदस्त जंप है। इस जंप ने टाइटन का ट्रेल ईपीएस अभी से 25 रुपया कर दिया है। ये कोई एस्टिमेट नहीं है, ये ट्रेल ईपीएस है। मतलब पिछले एग्जैक्ट 12 महीने का अगर हम ईपीएस देखें इस क्वार्टर से, तो 25 आ गया है, आने वाला है नहीं। तो अभी यहां पे आपको क्या लगता है, टाइटन के प्रॉफिट इस साल जब एनुअल रिपोर्ट आएंगे तो बिगड़ के आएंगे कि सुधर के आएंगे? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इन्वेस्टर को पहले से पता है टाइटन का प्रॉफिट बढ़ के आने वाला है, तो उसकी भाव पे भी इफेक्ट ऑलरेडी आ गई होती है। आप देखोगे टाइटन ये साल जबरदस्त रैली किया है। क्यों? क्योंकि निवेशकों ने ट्रेल पहले से देख लिया है। सो ट्रेल आपको ट्रेंड पे रखता है। पुराना ईपीएस देखोगे तो वो 90% ईपीएस की तरह गलत डिसीजन लेंगे। ट्रेल ईपीएस आपको प्रॉपर डिसीजन दिलाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों लास्ट चीज बट नॉट लिस्ट होती है फॉरवर्ड ईपीएस। दोस्तों ये फॉरवर्ड ईपीएस किस चिड़िया का नाम है? फॉरवर्ड ईपीएस यानी ये एक प्रेडिक्ट करने वाली चीज होती है जो हर कोई नहीं कर सकते। बीएससी पे आपको कभी भी फॉरवर्ड ईपीएस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीएससी रिसर्च नहीं कर सकता है। बीएससी आपको ये नहीं बता सकता है कि ये कंपनी इतनी दौड़ेगी, राइट। वो आपको ट्रेल ईपीएस बताएंगे। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उनको ट्रेल ईपीएस के साथ फॉरवर्ड ईपीएस ढूंढना चाहिए। फॉरवर्ड ईपीएस कैसे ढूंढ सकते हैं? दोस्तों जब आप नॉर्मल ईपीएस की जो चिड़िया है उसे पंख लगाओगे तो बनेगी फॉरवर्ड ईपीएस यानी उड़ती चिड़िया। ईपीएस पिछले साल का है, ये साल कंपनी ने ग्रोथ किया, तो ये ग्रोथ को ध्यान में लेके जब आप ईपीएस में एडिशन करते हो तो आपको फॉरवर्ड ईपीएस मिलता है। दोस्तों यही फॉरवर्ड ईपीएस आपको रिसर्च में काम लगता है। फॉरवर्ड ईपीएस ये साल का देखा जाता है। अभी 2021 चल रहा है, 2022 पूरा नहीं हुआ है, ये मार्च महीना है पर अभी पूरा होगा। तो 2020 ये जो ईपीएस है कब का है? ये 2021 का ईपीएस हुआ, पिछले साल का एशियन पेंट का और टाइटन का। हमें क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए? 2022, राइट। सॉरी मैं इधर लिख देता हूं। अगर मैं 2022 फॉरवर्ड ईपीएस ढूंढूंगा, यानी इस साल का क्लोजिंग किधर आएगा मैं ट्रैक करना चाहता हूं, तो आप सोचो ईपीएस के करीब होगा, ट्रेल ईपीएस के करीब होगा कि कुछ और होगा? सीधी बात है, दोनों में से किससे रिलेट करेगा? ये तो पिछले साल की कहानी है, ये पिछले क्वार्टर तक की कहानी है। तो फॉरवर्ड ईपीएस आपका थोड़ा ये ईपीएस के करीब होगा, पिछले ईपीएस से तो दूर दूर का लेना देना नहीं है जो ज्यादातर इन्वेस्टर देखते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? ट्रेल ईपीएस। अगर आपको पता है आपकी कंपनी ने ये साल कितना ग्रोथ किया तो आप फॉरवर्ड ईपीएस ढूंढ सकते हो। अगर मेरे को पता है कि एशियन पेंट का प्रॉफिट ये साल 5% से डाउन होने वाला है, कितना? 5% से डाउन होने वाला है, तो आपका एशियन पेंट का ईपीएस पिछले साल से डाउन आएगा। आपको लगता है आपकी कोई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो बढ़ के आएगा। तो चलो इसी में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। सेम एग्जांपल हम एशियन पेंट और टाइटन का लेते हैं। दोस्तों
अभी हमने नॉर्मल ईपीएस देखा, एशियन पेंट का 32.70 था पिछले साल का। ट्रेल ईपीएस चल रहा है 31.60। पर हम ये जानते हैं कि ये साल क्रूड के दाम की वजह से प्रॉफिट गिरने की संभावना है। तो मान लो आपने ये सोचा कि एशियन पेंट के प्रॉफिट 5% से गिरेंगे, तो इनके आधार पे आपका फॉरवर्ड ईपीएस 31 हो रहा है। तो पिछले साल से ट्रेल ईपीएस कम, ट्रेल ईपीएस से फॉरवर्ड ईपीएस कम। तो आप जब पी ढूंढोगे या जब वैल्यूएशन बनाओगे तब आपको ये 31 वाला ईपीएस काम लगेगा, पुराने जमाने का नहीं, ट्रेल ईपीएस भी नहीं, क्योंकि ये ट्रेल अभी 9 महीने की बात चल रही है तो करीब है। पर जब आपका ये ट्रेल Q1 का, Q2 का होगा तो 6 महीने बाकी है साल के, राइट? उस केस में ये डिफरेंस और ज्यादा आएगा। अभी तो खाली 3 ही महीने का अंतर है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। सेम थिंग टाइटन, 11 रुपए का पिछले साल का ईपीएस। ये साल उम्मीद है दोस्तों ये साल अभी से ये 9 महीने में प्रॉफिट 300% प्लस है। पर हम थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हम पूरा 300% नहीं लेते, राइट? हमें उम्मीद है प्रॉफिटेबिलिटी कुछ बढ़ के आएगी, डबल से ज्यादा। तो हमारा फॉरवर्ड ईपीएस हमने 25 लिया हुआ है, राइट? अब कुछ लोगों को झटका लगेगा जून महीने में, वो देखेंगे प्रॉफिट बहुत बढ़ के आया, लो, उनको पता नहीं है कि पिछले साल से लोग लेते ही जा रहे हैं। अब उनके टारगेट पे आप लेने आओगे क्योंकि आप इतना लेट देख रहे हो। रिजल्ट देखने होते हैं, पर रिजल्ट आपके एस्टिमेशन को पक्का करने के लिए देखने होते हैं कि आपने जो सोचा था रियल, ट्रेल और फॉरवर्ड ईपीएस में ऐसा आया है कि कुछ डिफर आया है, राइट? इसीलिए रिजल्ट आते ही अगर आपने सोचा हो ऐसे प्रॉफिट आए होंगे तो शेयर कंटिन्यू रहेगा। अगर प्रॉफिट और बढ़िया आए होंगे, सोचा था उससे भी बढ़िया, तो शेयर में जंप आता है। अगर आपकी उम्मीद से घटिया रिजल्ट आते तो शेयर में फॉल आता है, क्योंकि ईपीएस चेंज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ईपीएस, ट्रेल ईपीएस एंड फॉरवर्ड ईपीएस। मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग अलग अलग कंपनी में इस प्रकार की प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं ऐसी कंपनी जो कंपनी के ईपीएस में और फॉरवर्ड ईपीएस में ह्यूज डिफरेंस है, 50% डिफरेंस वाली कौन सी कंपनियां हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखे। देखते हैं मैंने जो समझाया समझ में आया कि नहीं। तो ये था दोस्तों ईपीएस। हम नेक्स्ट वीडियो में फॉरवर्ड पी, ट्रेल पी, पैग समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।